क्या इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास होना है? काफी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने एक पोस्ट देखी है, वो लोग बच्चों को ये गाइड कर रहे हैं कि 70 मार्क्स में से कम 40% लेकर आओ, 28 नंबर लेकर आओ, तो ही आप इंटरनल असेसमेंट में पास होगे। देखिए, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी एग्जाम दोनों को मिलाकर आपको पास होना होता है, अलग अलग पास नहीं होता। और अमूमन जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% का है कि दोनों को मिलाकर 40% अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो ओवरऑल आपको पास कर दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग। ना ये कहना कि 70 में से 28 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, वो सही नहीं है, वो कहीं पर लिखा नहीं है, वो हवा हवाई की बातें हैं। एक क्राइटेरिया आपको 40% का समझ में आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है जो भी मन में आपकी कहानी बैठ रही है ये बता देता हूँ वो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो पासिंग क्राइटेरिया को लेके परेशान है कि आईए में अलग से पास होना है, नहीं, अलग से पास नहीं होना, एग्रीगेट थ्योरी और आईए को मिलाकर पास किया जाता है। लेकिन साथ साथ ये बात भी समझ लो कि भाई आईए की वेटेज 25% की है, 100 में से 25 नंबर आईए में से काउंट होंगे। अगर आईए आपका खराब होता है या मिस होता है तो ये समझ लो 100 में से 25 नंबर तो वैसे ही आपके चले गए। और अगर वो खराब हो रहा है, मिस हो रहा है, तो कोई एक ग्रेड में, ट्यूटोरियल के ग्रेड में या प्रैक्टिकल के ग्रेड में आपको फेल करा जा सकता है, इवन एब्सेंट करा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपने 40% मार्क्स आप ले आए तो नेट ग्रेड में आप पास हो जाओगे। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कोई भी बच्चे को कि उसे ट्यूटोरियल में एब्सेंट दिया जाए या फेल करा जाए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आईए में भी एक स्टेबल स्कोर अपना मेंटेन करते हुए चलिए। ये ना हो कि आप प्रॉपरली थ्योरी एग्जाम के ऊपर ही डिपेंडेंट रहो कि 75% उसकी वेटेज है तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, आईए को आप बहुत हल्के में लो, ऐसी गलती मत करना। लेकिन ये भी कहना कि भाई आईए में अलग से पास होना है, नहीं लाओगे तो आप फेल ही हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट निकल गया होगा अपने माइंड से। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि प्रिपरेशन उसी हिसाब से करो आईए के भी जो आप थ्योरी एग्जाम्स को देख रहे हो। क्योंकि तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।